टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने जब यूपी के गैंगस्टर से पूछा कि आप इस अपराध की दुनिया में क्यों और कैसे आए, इसके जवाब में गैंगस्टर ने विलियम शेक्सपियर को कोट करते हुए कहा कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस मंच के कलाकार। जी हाँ, मैं हूँ लोकेश गर्ग, आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया। बात करेंगे यूपी के ऐसे गैंगस्टर की जो बात बात में विलियम शेक्सपियर को कोट करता था। बात बात में शेक्सपियर को कोट करने वाला ये बदमाश यूपी के मेरठ का बदन सिंह बद्दो था। बदन सिंह बद्दो फरार है और कई हत्याओं का दोषी है। सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है, लेकिन अभी भी ये पकड़ में नहीं आया है। कई जानकारों का मानना है कि दुनिया के किसी कोने में बैठकर ये हथियारों का धंधा करता है। 1970 में बदन सिंह बद्दो के पिता जालंधर से मेरठ आ गए और वहाँ आके अपने 7 बच्चों का पेट पालने के लिए वो ट्रक ड्राइवर बने और वो अपना इन बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन 8वीं के बाद बदन सिंह बद्दो ने पढ़ाई में मन नहीं लगा, पढ़ने से मना कर दिया। उनके पिताजी उन्हें ट्रक पर ले जाने लगे, लेकिन वहाँ पर भी उनका मन नहीं लगा। बदन सिंह मोहल्ले के छोटे बदमाशों के जरिए यूपी के सबसे बड़े जो 2 बदमाश थे, सुशील मूंछ और भूपेंद्र बाफर से जा मिला और यहाँ उसका मन लग गया। इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए वो लोगों से मारपीट करता। जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो शराब की तस्करी करने लगा। दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पास में होने के कारण उसने शराब तस्करी से खूब पैसा कमाया। बात तो आगे तब निकल गई जब 1988 में उन्होंने सरेआम एक व्यक्ति की भरे बाजार में हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद उनका नाम एकदम से उछला और आसपास के जितने भी इलाके थे उसमें वो फेमस होने लगा। लोग कहने लगे कि एक नया आदमी आया है और उसे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। बदन सिंह शराब से खूब पैसा कमा चुका था। सन 1996 में उसने एक वकील की हत्या कर दी। बताते हैं कि वकील जो कि रविंद्र गुर्जर नाम के थे वो उसके काम में अड़ंगा डाल रहे थे। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे सरेआम गोली मार दी। लोग बताते हैं कि उन्होंने 1996 तक अपनी लाइफ स्टाइल पूरी बदल ली थी। उनके पास खूब पैसा था और खूब फंडिंग वो नेताओं को करते थे। यही कारण था कि बड़े बड़े अधिकारी भी उन पर हाथ डालने से घबराने लगे। लोग बताते कि उनकी लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा उन्होंने अच्छी कर ली थी कि लाखों रुपए के चश्मे पहनते, रोलेक्सों की घड़ियाँ पहनते और BMW और बड़ी बड़ी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर वो निकलते थे जैसे कि कोई फिल्मी स्टार निकलता हो। उनके साथ बॉडी गार्ड होते थे और लाखों रुपए वो इन पे खर्च करते थे। बदन सिंह अपराध पर अपराध करते हुए आगे बढ़ रहा था। 2011 में उसने मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2012 में उसने केबल नेटवर्क के संचालक पवित्र मैत्रे की हत्या कर दी। इन हत्याओं के अलावा बदन सिंह के खिलाफ दिल्ली और पंजाब में किडनैपिंग, जमीन कब्जाने के कई केस दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस पर उस वक्त तक 34 केस दर्ज थे। 2012 में बद्दो को पुलिस ने धमकी देने के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। लाल कुर्ती थाने में ले गए तो थानेदार से लेकर SSP तक हैरान रह गए। थानेदार के मुंह से एक का एक निकल गया, अरे बद्दो तुम यहाँ कैसे? बद्दो देखा और मुस्कुरा दिया। बद्दो थाने में बैठा था और बाहर कई बड़े कारोबारी वहाँ पहुँच गए। अगले दिन बद्दो को कचहरी लाया गया, वहाँ भी कई कारोबारी उसके पीछे पीछे चल दिए। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि उसका कितना वहाँ पर रुतबा था। 31 अक्टूबर 2017 को गुर्जर हत्याकांड में बदन सिंह बद्दो को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनते ही बद्दो रो पड़े। बताते हैं कि इसके ठीक 18 दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर को उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली थी और लिखा था कि जब गिला शिकवा अपनों से हो तो फिर हार मान लेना ही ठीक है, हर बात में जंग हो ये ज़रूरी तो नहीं। लोग बताते हैं कि उन्हें अपनी सज़ा का एहसास हो चुका था। 28 मार्च 2019 को सुनवाई के लिए फतेहगढ़ जेल से मेरठ लाया गया बदन सिंह बद्दो को। सुनवाई पूरी हुई, उन्हें सजा हुई और उसके बाद वापस से वो जब फतेहगढ़ जा रहे थे तो इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों को ये कहकर मना लिया कि थोड़ी देर हम यहाँ पर रेस्ट करते हैं और अपनी गाड़ी को फतेहगढ़ की तरफ मुड़वाया और उस होटल में 3 स्टार होटल जिसमें उनका खुद का शेयर था वहाँ पर उन्होंने पुलिस वाली गाड़ी को रुकवाया। अब उस गाड़ी को रुकने के बाद वहाँ पर पुलिस वालों के लिए कबाब शबाब और हर तरीके की सुविधा वहाँ पर मुहैया उन्हें कराई गई और ये सब सुविधा लेने के चक्कर में पुलिस वाले शराब के नशे में ढेर हो गए और वो वहाँ से
फरार हो गया। लेकिन ये पूरी जो स्टोरी थी ये तो पुलिस वालों ने बताई थी। अब समझिए कि असली बात थी क्या। जानकार बताते हैं कि सुबह 11:30 बजे पुलिस के साथ में बदन सिंह बद्दो होटल पहुंचे थे और करीब 15 मिनट बाद यानी 11:45 पर वो अपनी लग्जरी गाड़ी में वहां से फरार हो गए। इस बीच पुलिस वालों को ये पहले से पता था, लेकिन उन्होंने इसकी खबर करीब 5 बजे बाद 5:20 पर थाने में दी। इस बात की गंभीरता को समझते हुए 2 दरोगा और एक एसपी को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश थी और उसे भगाया गया था। बद्दो भागा तो पुलिस ने 4 स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, उसकी छानबीन शुरू की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। उससे जुड़े कई कारोबारियों को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन कुछ भी सुराग उसका हाथ नहीं लगा। पुलिस ने उसके बेटे सिकंदर के ऊपर 25,000 का इनाम रखा और अंततः उसे पकड़ लिया गया। लेकिन उसकी जो पत्नी, जो कि पहले से ऑस्ट्रेलिया में थी, उन्होंने फ़ोन करके एसएसपी को कहा कि उनके बेटे को छोड़ दे, क्योंकि उनका बेटा इन सारे गुनाहों में उनके साथ नहीं था, वो बेकसूर है। फाइनली उसके बेटे को पुलिस को छोड़ना पड़ा। अब बदन सिंह बद्दो आज भी फरार है और उसका कोई पता आज तक नहीं चल पाया। पुलिस उसे आज भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है।